कोई बस्ती नहीं टूटेगी। चुनाव के बाद रातों रात वादा भूल जाते हैं। यहाँ पे और एक बुनियादी बात बनती है, झुग्गी झोपड़ी या अवैध कॉलोनी जब तैयार होता है, उन कॉलोनियों में रहने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, पानी का सप्लाई हर जगह नहीं है, लेकिन कुछ जगहों में है। पानी, इलेक्ट्रिसिटी हो और वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये सब कौन देता है? दोस्तों, आज भारत की राजधानी दिल्ली तथा दिल्ली एनसीआर के रेगी पट्टी वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले, रिक्शा चलाने वाले अपना दर्द लेकर जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया। हजारों हजार की संख्या में ये मजदूर रेगी पट्टी वाले इकट्ठा हुए तथा झुग्गी झोपड़ी पे जो लगातार बुलडोजर का कहर आपको देखने को मिल रहा है। झुग्गियों को नस्तो नाबूद किया जा रहा है। जो कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 50 साल से, कोई 70 साल से, कोई 80 साल से रह रहे हैं, उनको नस्तो नाबूद, उनकी झुग्गियों को, उनका आश्रय जो है रहने का, वो उजाड़ा जा रहा है। दोस्तों, इसी के विरोध में जंतर मंतर पर हजारों हजार की संख्या में आज लोग इकट्ठा थे और अपना दर्द जंतर मंतर से इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे थे। जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो न्याय की मांग कर रहे थे। दोस्तों, पार्लियामेंट करीब है और जंतर मंतर से जो भी आवाज़ जाती सीधा पार्लियामेंट में जाती है। दोस्तों, आज जो है बड़ी संख्या में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और इसी प्रदर्शन में एक एडवोकेट वकील, महिला वकील भी आई हुई थी और उन्होंने क्या कहा, जो आप उनकी जुबानी सुनेंगे। जो रोहिणी कोर्ट में इस समय प्रैक्टिस करती हैं, उन्होंने कानून का हवाला भी दिया, क्यों नहीं उजागरना चाहिए झुग्गी झोपड़ी, सरकार के रवैया क्या हैं, सरकार झुग्गी झोपड़ी वाले, रेगी पटरी वाले, रिक्शा चलाने वालों को किस नज़र से देख रही है, उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। इस पे उन्होंने एजीटीवी लाइव से बात किया, जंतर मंतर पे ही। दोस्तों, यहाँ हजारों हजार की संख्या थी। दोस्तों, सुनिए उनकी जुबानी। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर सच्ची खबर सीधे आप तक पहुंचे। दोस्तों, आरके अजय को दीजिए इजाजत, देखिए आगे। नमस्कार। आपने जो आंदोलन शुरू किया, इस आंदोलन अभी अलग अलग तरह से लोग आगे ले जा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग पार्टियां मिलकर, जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, मजदूर संगठन है, एक आवास अधिकार जन आंदोलन शुरू किया है। उसके भी कई दफा धरना यहाँ पे हो चुके हैं, और भी धरना होंगे और भी प्रदर्शन होंगे। तो देश को बनाने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए आंदोलनों को जोड़ने की जरूरत है। ये सबसे मुख्य बात है। हम सबको एक साथ लड़ना है, एक दूसरे का आंदोलन को जोड़ना है, तभी हम अपना रेडी पट्टी बचा पाएंगे, घर बचा पाएंगे और देश को जोड़ पाएंगे, संविधान को बचा पाएंगे। रेखा गुप्ता इन तमाम आंदोलन जो शुरू हुआ उनके रिस्पॉन्स पे क्या कहती है? कहती है कि हम लोग बॉम्बे में जिस तरह से झुग्गियों को ठीक किया जा रहा है, धारावी में जो हो रहा है, उसी के हिसाब से हम दिल्ली में झुग्गियों का रीडेवलपमेंट करेंगे। धारावी में क्या हो रहा है? धारावी में गरीबों की जमीन अडानी के हाथों हाथ सौंपा जा रहा है। देख रहे थे सामने जो ये अनेक नेता, अनेक समाज सेवक, अनेक एनजीओ को लोग अपने अपने विचार रख रहे थे। जिस तरह दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है तथा रेगी पटरी वालों को उजागा जा रहा है तथा रिक्शे वालों को लगातार परेशान किया जा रहा है। मैं इसी सिलसिले में इस समय जंतर मंतर पे हूँ। मेरे सामने ये मैडम खड़ी है, मैं नहीं जानता हूँ कौन है, क्या कहना चाहेंगे मैडम? नाम बताएं अपना। सर, मेरा नाम अनीता है और मैं रोहिणी कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मैं ये दिल्ली में जो बुलडोजर की स्कीम चल रही है सीएम गुप्ता जी की, जो गरीब लोगों को सताया जा रहा है, वो ये कार्य बहुत ही गलत कर रही हैं।
आज से जब वो सीएम गुप्ता जी इस कुर्सी पर नहीं आई थी, इससे पहले आज तक इन्हें झुग्गी वासियों को, रेल पटरियों को कभी किसी सरकार ने नहीं उजाड़ा। अच्छा, एक बात है मैडम, आप कह रही इनको सताया जा रहा है, लेकिन ये अवैध तरीके से तो वहाँ बैठे हुए हैं। ये जो घटनाएं होती है रेल पटरी के पास, हादसा होने का आशंका लगी रही थी, तो क्यों ना हटाए गवर्नमेंट? सर, सीएम रेखा गुप्ता जी जब पैदा भी नहीं हुई थी तब से ये झुग्गियां वहां पर हैं, और 50 साल से, इससे भी ऊपर कई सालों से रेलें वहां जा रही हैं, तब सिग्नल दिख रहे थे। आज इनकी सीएम गुप्ता जी की कुर्सी पाने के बाद क्या उन रेलों को सिग्नल दिखना बंद हो गए हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ 50 साल से वो कहाँ थी कि जब उस रेलवे लाइन से ट्रेनें जाती थी तो उन्हें सिग्नल नहीं दिखते थे। 27 साल के बाद तो उनकी सत्ता आई है। 27 साल हो गया बीजेपी का सूखा खत्म हुए दिल्ली में। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, मुझे भी मालूम है। लेकिन मैडम जी वो कह रही है मैं दिल्ली का विकास कर रही हूँ, जो दिल्ली का पर्यावरण है वो साफ हो रहा है, इससे जो है झुग्गी वालों की भी राहत मिलेगी। और आपको मालूम है 700 करोड़ रुपए का दिल्ली झुग्गी वालों का फंड उन्होंने बनाया है। यदि यही करना था उन्हें, ये जो फंड लेके आए हैं, पहले इस फंड से उन लोगों को घर मुहैया कराना था, फिर तोड़ना था। इतनी गर्मी में भूखे प्यासे गरीब लोगों को इन्होंने उजाड़ दिया। सीएम जी आके इनके साथ एक रात, एक दिन व्यतीत करके देखे, इन्हें पता चल जाएगा। अभी आपने देखा होगा जेलर वाला बाग में बुलडोजर चला अशोक विहार, लेकिन वहां पे 1193 लोगों को मकान भी दिया गया। मैडम ऐसी बात नहीं है सर, दिया गया, जिन्हें दिया गया उन्हें उजाड़ो, और जिन्हें नहीं दिया उन्हें अब मत उजाड़ो, उन्हें दे के उजाड़े आप। एक बात चारों ओर यानी कि झुग्गी झुग्गी नजर आती। सरकार कहती है ये झुग्गियों में छोटी छोटी गलियां होती हैं, हम विकास नहीं कर पाते, जब गलियां चौड़ी हो जाएगी तो विकास होगा। ऐसा नहीं है सर, रेलवे लाइन के किनारे झुग्गी वालों को पहले मिट्टी का तेल मिलता था, वो हटाकर सिलेंडर प्रोवाइड कराया गया। पक्के बिजली के मीटर लगाए गए। केरोसिन मुक्त दिल्ली का नारा दिया गया। केरोसिन मुक्त दिल्ली का नारा दिया गया। आपने पक्के वहाँ पर मीटर लगाए और गैस सिलेंडर प्रोवाइड करे, तब आप कहाँ थे? तब कहाँ था आपका विकास? जो आज आप सत्ता में आते इन गरीबों को सता रहे हैं, इन गरीबों की हाय बद्दुआ इन्हें जरूर लगेगी। जो सत्ता में ये आज आए हैं, 5 साल बाद, ये 27 साल बाद क्या जीवन भर के लिए नहीं दिखेंगे। जब तक इस संसार में लोग हैं तब तक ये लोग नहीं दिखेंगे। मोदी की सरकार कभी नहीं आएगी दिल्ली में, बीजेपी की सरकार कभी नहीं आएगी। आप कहते हो नहीं आएगी, जहां देखो विदेशों में मोदी का डंका बज रहा है, जगह जगह सरकारें मोदी की बन रही है अनेक स्टेटों में। तो जब लोग वोट देते हैं तभी तो सरकार बनती है। सर, उन्होंने वोट मांगे हैं, अपने झूठे वादों से वोट लिए हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक गरीब महिलाओं को 2500 देंगे। ये गरीब महिलाएं तो हैं जो आज बेघर हो गई हैं। अरे थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी तो जांच कर रहे, कमेटी बनाए हैं, उन महिलाओं को 25 रुपए देने का वादा किया तो निभाएंगे वो। सर, ये झूठे वादे सिर्फ कागजों पर हैं, जिस दिन लागू हो जाएंगे। रहने देंगे जब तो देंगे जब इनको। मेरा नाम अवधेश दीक्षित है। कहाँ से आए सर? मैं इंडिया गेट से आया हूँ। मैं इंडिया गेट में फोटोग्राफी का काम करता हूँ। और जब दिल्ली में देने के लिए कोई रहेगा जब तो देंगे, रह जाएंगी वही नेताओं के और अमीर लोगों के घर के बिजनेसमैन रह जाएंगे। छोटी अभी तो कुछ नहीं, अभी तो रेडी पटरी झुग्गी झोपड़ी इन्हीं पे है। इसके बाद जो छोटे कामगार हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, ये देखिए कैमरे के सामने चलो जंतर मंतर 25 जून 2025 9 बजे दिल्ली रिक्शा चालक एवं मालिक एसोसिएशन, मतलब इसमें रिक्शा चालक वाले भी शामिल हैं और झुग्गी झोपड़ी वाले भी शामिल है, रेगी पटरी के लोग भी शामिल है, जो आप देख रहे हैं इस समय। और क्या नाम बता दो मैडम आपने? मेरा नाम अनीता है, मैं एडवोकेट हूँ रोहिणी कोर्ट। अनीता एडवोकेट रोहिणी कोर्ट से। इन्होंने सरकार की पोल पट्टी खोला, जो आपने देखा सरकार ने अनेक प्रकार के वादे किया, जहां झुग्गी वही मकान 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा, अनेक प्रकार के वादे। लेकिन इनके कहने के अनुसार आज झुग्गी वालों को लगातार उजागा जा रहा है, जहां देखो बुलडोजर चल रहा है, ये हाल है। आप यही तो कहना है? जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ, पहले इन लोगों को, अगर इन्होंने कोई बजट लाया था, पहले उनको स्थापित करते फिर तोड़ते। कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, सिर्फ इनकी मनमानी है, सिर्फ इनकी तानाशाही है, कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है।
और मैं जल्दी कह रही हूँ ये सरकार सत्ता से जाएगी, जल्दी जाएगी। जल्दी जाएगी। रेखा गुप्ता तो झुग्गी वालों को वहाँ विकास करेगी, 700 करोड़ का फंड लेके आई है, जब झुग्गियाँ नहीं रहेगी लगेगी कहाँ? सर ये 700 करोड़ का फंड सिर्फ कागजों पर है, कागजों पर है, यानी जब तक ये जमीनी स्तर पर नहीं है। जिस दिन जमीनी स्तर पर होगा तब देखा जाएगा, ये सिर्फ कागजी है। वो तो जमुना के भी सफाई कर रही है, सफाई अभियान चला रखी, जमुना गंदी हो गई, कितनी सरकारें आई, जमुना नहीं साफ कर पाई, लेकिन रेखा गुप्ता तो कर रही है। ये भी सर जमुना नदी और इस इंसान मानव जाति में काफी अंतर है सर। नदी बह रही है, वो ये अच्छा उनका इनिशिएटिव है कि वो जमुना नदी को साफ कर रही है ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके, लेकिन यहाँ गरीबों को, जिससे दिल्ली के आधे लोग, मतलब दिल्ली के आधे लोग इन्हीं लोगों से अपना काम ले रहे हैं, भवन निर्माण का कार्य करा रहे हैं, इनसे सब्जियां खरीद रहे हैं, इनसे इनकी रिक्शा में बैठ के सवारियां कर रहे हैं। क्या हर किसी बंदे के पास कार है? क्या कारों में जा सकते हैं? हर गरीब आदमी अपने रिक्शे के लिए रिक्शे से जा रहा, अपना घर चला रहा है। इतने वर्षों तक कहाँ थी सीएम गुप्ता जी, जो आज इन लोगों को बेघर कर रही हैं? एक दिन आके इन लोगों के साथ रह के देखें, इस गर्मी में जीवन बिता के भूखे प्यासे देखें, तब पता लगे गरीबों का क्या दर्द होता है। मुझे इतना यकीन है, इन लोगों जिन लोगों को इन्होंने सताया है, इन लोगों की बददुआ और हाय सीएम रेखा गुप्ता जी आपको जरूर लगेंगी। नाम मैं भूल जाता हूं। अनीता एडवोकेट। हाँ, अनीता एडवोकेट ने बहुत सारी बातें कहा जो आपने सुना एजीटीवी लाइव के कैमरे पर, और मैं और लोगों से बात करना चाहूंगा। आप कुछ कहना चाहें? क्या नाम है आपका? भैरव साहब। भैरव साहब जी, आप कहाँ से आए? रैली में आए हैं? हाँ, जीटीवी नगर से। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। हाँ। तो रिक्शे में क्या दिक्कत आ रही? रिक्शा चलने नहीं दे रहा है। रिक्शा जब निकालते हैं तो वो पकड़ के जमा कर देते हैं। और क्यों जमा करते? कोई आपके कागज में कमी होगी, आरसी नहीं होगी, लाइसेंस नहीं होगा। रिक्शे है, जुगाड़ रिक्शा है। जुगाड़ रिक्शा है। तो आपने जुगाड़ का मतलब जो पाटिल वाला चलता था, मोटर लगाया उसमें? हाँ। अच्छा, वही चलने नहीं दे रहा, इसलिए परेशान है। आदमी कमाने खाने के लिए परेशानी होता है। जब जगता है पुलिस वाला पकड़ के जमा कर देता है, कभी किधर लेकर चला जाता है, बहाना ले जाके कभी मारने लगता है। पुलिस वाले तंग करते हैं या आपको 5 नंबर वाले ट्रांसपोर्ट विभाग दिल्ली का? 5 नंबर भी करता है, ट्रैफिक वाला भी करता है। क्या नाम बता दो आपने? मेरा नाम भैरव साहब है। भैरव साहब। ये क्या ले रखे हो हैंडबिल आपने पास में? किसी की पर्ची है। अब नहीं सहेंगे जुल्म सितम, चलो जंतर मंतर, अपनी रोटी बचाने के लिए विशाल धरना प्रदर्शन 25 जून 2025 9 बजे बैटरी 40 सवारी वाली रिक्शा जुआट नाम देकर धरपकड़ की जा रही है। जिनकी बात सही है, देखिए जिस तरह से ये धरपकड़ की जा रही, तभी लोग इतना बड़ा आंदोलन झुग्गी झोपड़ी वाले सब मिलकर